सेंसस एक ब्लूप्रिंट के साथ में होना है। ये बात कम से कम प्राइम मिनिस्टर मोदी के बात के कहने से बिहार के लोगों को इतनी उम्मीद है कि इस सेंसस से कम बिहार के लोगों में जो पिछड़े में अति पिछड़े हुए, दलित में अति दलित है, उनकी भी मेन स्ट्रीम में आने की ये भूमिका होगी। इम्पोर्टेंट चीज है समझने की कि बिहार इस समय इस जातीय झमेलों से आगे बढ़ के एक डेवलपमेंट का उसका सूत्र है। बिहार में आप देखें पिछले कई दशक से जो वोट का मामला जब सामने में आता है तो मुद्दा बिहार में डेवलपमेंट होता है। लोग बात गलती में इसका एनालिसिस जातीय समीकरण से ढूंढते हैं, सोशल इंजीनियरिंग में फिट करते हैं, लालू यादव एंटी लालू यादव में करते हैं। लेकिन जब आप लोगों का मिजाज देखेंगे, लोगों के मास की सोच देखेंगे तो उसके पास में सिर्फ एक आइडिया है डेवलपमेंट का। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस 10 से 11 साल के अपने टेन्योर में जो डेवलपमेंट का खाका खींचा है विकसित भारत के संकल्प के साथ में, उसने बिहार के लोग चाहे बिहार में हो या बिहार से बाहर हो, उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस विकसित भारत संकल्प और विकसित भारत को बहुत करीब से देखा है और उसका एक पार्ट रहा है। हम आप जो भी बिहार से बाहर में काम कर रहे हैं, जो भी इस डेवलपमेंट प्रोसेस के हिस्सा है, हम जानते हैं कि इस बदले दौर में लोगों की इकोनॉमी में क्या चेंज आया है। हम जानते हैं कि इस दौर में जो फूड स्कीम है, सिक्योरिटी स्कीम है, उसमें आज की तारीख में देखिए कि बिहार की एक बड़ी आबादी को अभी भी फ्री राशन उनके घर तक पहुंच रहा है। तो ये सारी चीजें जब बिहार में आप सोशल वेलफेयर की बात आप कहें, देखें उसमें किसानों के लिए आप देखें, तो ये सारी चीजें लोगों के एक इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट इसमें सर्व होते हुए दिखता है। तो जाहिर सी बात है जब पीएम मोदी की लीडरशिप की बात आती है और मोदी जब बिहार में होते हैं तो राजनीति न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पॉलिटिकल पार्टी को भी इसलिए मजबूर होना पड़ता है कि अगला एजेंडा उसका क्या हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये एजेंडा क्या हो इसके लिए ज़रूर बिहार में खास तौर पर इसी साल के आखिर तक वहाँ पर चुनाव हैं, तो जाहिर सी बात है कि एजेंडा तो ज़रूर सेट होगा बिहार की राजनीति का। लेकिन बिहार की राजनीति में विकास का एजेंडा सबसे ऊपर हो, इसको लेकर के भी ये दौरा काफ़ी अहम है राजेश राज, क्योंकि जो ऊर्जा है बिहार की, जो ज़रूरत है, हम जानते हैं पिछले कई सालों में एनडीए सरकार ने वहाँ पर बिजली आपूर्ति बहुत अच्छी कर दी है, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ कमी भी थी उसमें अब ये जो औरंगाबाद के नबीनगर में एनटीपीसी का जो सुपर थर्मल पावर प्लांट लगने जा रहा है, ये 2400 मेगावाट 800 मेगावाट की 3 यूनिट, इससे बिहार को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे में बिहार को देने वाले हैं। सियासत की बात है और विकास की बात है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बिजली के मामले में भी कभी बिहार बहुत फिसड्डी हुआ करता था। सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, तमाम माध्यम थे वहाँ पर बिहार फिसड्डी होता था। लेकिन अब अगर देखें तो सड़कों के जाल के साथ साथ बिजली के मामले में भी समृद्धि आई है। बाढ़ में एनटीपीसी खुल चुका है, जो बेगूसराय का बरौनी का जो थर्मल पावर कॉर्पोरेशन था उसको भी एनटीपीसी ने टेक ओवर कर लिया है। एक और नए एनटीपीसी बन चुके हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कहलगांव एनटीपीसी की बात करें या नवीनगर का जो ये विद्युत संयंत्र है, इन तमाम माध्यमों से बिहार को समृद्ध करने की कोशिश की जा रही है। और शायद यही वजह है कि जो लोग बिहार को जाति के चश्मे से देखते थे, जो सामाजिक न्याय में भरोसा करने वाली जो पार्टियां हैं, वो भी अब विकास की बात करने लगी है। और हर हाल में विकास जो है वो एक टॉप एजेंडा बना है। और शायद यही वजह है कि हेमंत सोरेन हो या फिर तेजस्वी यादव हो, ये भी अब माय बहन योजना की बात करने लगे हैं और महिलाओं को भत्ता देने, पैसा देने, युवाओं को रोजगार देने, नौकरी देने का वायदा कर चुनाव मैदान में जुटने लगे हैं। तो ये बिहार के लिए अच्छी, हम कह सकते हैं कि शुरुआत और संकेत है कि बिहार में एक डेवलपमेंट जो है, एक बड़ा एजेंडा आने वाले दिनों में बनने वाला है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी पार्टियां हो, बिना विकास के एजेंडे के सहारे वो चुनाव मैदान में अब जुट नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार की जनता और आज की पीढ़ी होशियार हो चुकी है और वो सब कुछ समझती है। बिल्कुल, बिहार की जनता सब कुछ समझ रही है और उसकी समझ के तहत ही ये दृश्य हम देख रहे हैं पटना की सड़कों का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रोड शो कर रहे हैं और लोगों में ज़बरदस्त उत्साह। प्रधानमंत्री लोगों के साथ अभिवादन का आदान प्रदान भी कर रहे हैं। विनोद मिश्र जी हमारे साथ, हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हुए हैं, विनोद जी से बात करते हैं। विनोद जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी बिहार के 2 दिनों के दौरे पर है। रात्रि प्रवास उनका वहीं है। आज बिहार में ही रात्रि प्रवास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान विकास कार्यों की बड़ी सौगात बिहार को मिल रही है विनोद जी। बिहार जहां पर वाकई विकास के कई क्षेत्रों में जरूरत है, इस बार के बजट में बिहार के लिए सबसे बड़ी राशि की व्यवस्था की गई। एक तरह से स्पेशल पैकेज बिहार को मिला और अब जाकर प्रधानमंत्री इन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा और भी ज्यादा खास हो जाता है।